भगवान श्री कृष्ण के अनेक दिव्य और लोकप्रिय नाम हैं, जैसे गोपाल, श्याम, मोहन, कन्हैया, मुरारी, द्वारिकाधीश, पतित पावन, यशोदानंदन और ऐसे ना जाने कितने ही नाम हैं। लोग उन्हें प्यार से अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वैसे ही एक उनका नाम लड्डू गोपाल भी है। क्या आप जानते हैं भगवान श्री कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल कैसे पड़ा? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक कथा। आखिर लड्डू गोपाल का नाम लड्डू गोपाल क्यों पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे, जिनका नाम कुंभन दास था। कुंभन दास के एक पुत्र भी था, जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में अधिक लीन रहते थे और वह प्रभु को छोड़कर कहीं भी नहीं जाना चाहते थे। एक बार उन्हें वृंदावन से भागवत करने का न्योता आया। कुंभन दास भगवान को छोड़कर नहीं जाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने न्योता को स्वीकार करने से मना कर दिया। लेकिन लोगों के द्वारा समझाने पर वे मान गए और जाने के लिए तैयार हो गए। कुंभन दास ने सोचा कि भगवान की सेवा की तैयारी करके जाएंगे और कथा करने के बाद लौट आएंगे। उन्होंने भगवान के भोग की सभी तैयारी कर अपने बेटे रघुनंदन को बता दिया कि ठाकुर जी को भोग लगा देना। इसके बाद वह कथा करने के लिए चले गए। रघुनंदन ने भोग की थाली को भगवान श्री कृष्ण के सामने रखी और उनसे भोग स्वीकार करने का आग्रह किया। रघुनंदन के मन में ये छवि थी कि प्रभु अपने हाथों से भोजन करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बहुत देर तक इंतजार करने के बाद थाली में भोग रखा रहा तो रघुनंदन ने करुणामयी भाव से ठाकुर जी को पुकारा और कहने लगे, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ, ठाकुर जी आओ और भोग लगाओ। रघुनंदन की इस करुणामयी पुकार के पश्चात ठाकुर जी बालक का रूप धारण करके आए और भोजन करके चले गए। कुंभन दास जब भागवत करके घर आए तो रघुनंदन से प्रसाद मांगा तो उसने कहा कि ठाकुर जी ने सारा भोजन खा लिया है। कुंभन दास को लगा कि रघुनंदन को भूख लगी रही होगी और उसने भोजन खा लिया है और वह झूठ बोल रहा है। लेकिन अब ये रोजाना होने लगा। जब भी कुंभन दास घर आते और रघुनंदन से प्रसाद मांगते तो तब वे यही जवाब देते कि ठाकुर जी आए और भोजन कर चले गए। कुंभन दास को शक हुआ तो उन्होंने एक दिन लड्डू बनाकर थाली में रखे और छुपकर देखने लगे कि रघुनंदन क्या करता है। रघुनंदन ने लड्डू से भरी थाली को ठाकुर जी के सामने रखी तो भगवान श्री कृष्ण बालक का रूप धारण कर लड्डू ग्रहण करने लगे। यह दृश्य कुंभन दास छुपकर देख रहे थे। ही लड्डू खाकर कृष्ण भगवान जाने वाले ही थे, तभी कुंभन दास भागते हुए आए और प्रभु के चरणों में लेटकर विनती करने लगे। उस समय ठाकुर जी के दोनों हाथों में लड्डू थे और इतने में ही वे मूर्ति रूप में स्थापित हो गए। इसके बाद से ही उनके इसी रूप में पूजा की जाने लगी और दोनों हाथों में लड्डू होने के कारण ही उनका नाम कुंभन दास ने लड्डू गोपाल रखा। तभी से भगवान श्री कृष्ण का एक नाम लड्डू गोपाल भी पड़ गया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी में जो भी त्रुटियां हुई हो तो मुझे क्षमा करें। लाइक और कमेंट ज़रूर करें। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।